बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पोर्शन हमारे टॉपिक का, दैट इज़ द जीन थेरेपी। आज हम जीन थेरेपी और जेनेटिक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के मतलब जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या चीज़ है? जीन थेरेपी ये ट्रीटमेंट है डिजीज़ का, ठीक है। ट्रीटमेंट है, थेरेपी ट्रीटमेंट है जिसमें हम जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्दी वन, ठीक है। तो ये जो डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करने का अमल है विद द हेल्दी वन, दैट इज एक्चुअली द जीन थेरेपी। और वो जो जीन्स को रिप्लेस करने का तरीकाकार क्या अपनाते हैं, वो दो मेथड है। वन इज द एक्स विवो एंड वन इज द इन विवो। तो जीन थेरेपी बेसिकली इंजर्जन है जेनेटिक मटेरियल की इनटू बॉडी, ठीक है। नॉर्मल जीन्स को इंसर्ट करने का अमल है ताकि वो वहां पर नॉर्मल जीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट हो सके और जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उनको रिप्लेस कर सके। तो जैसे ही डिफेक्टिव जीन्स रिप्लेस हो जाएंगे वो डिजीज खत्म हो जाएगी उस पर्सन से और उसकी जगह पर हेल्दी जीन उसको ओवरकम कर देंगे। जीन थेरेपी इसमें एक तरीकाकार तो ये है कि हम बोन मैरो स्टेम सेल लेके, ठीक है, उनको आउटसाइड द बॉडी लेके या हम बॉडी सेल्स लेके उनको हम आउटसाइड द बॉडी उनके अंदर जीन इंसर्ट करें और जीन इंसर्ट करने के बाद ये जो नए सेल हैं जिनके अंदर हेल्दी जीन्स मौजूद हैं, इन सेल्स को जिस्म के अंदर जो है वो दाखिल कर दिया जाए और उसके बाद ये सेल जिस्म के अंदर जाके रेप्लिकेट करें, डिवाइड करें और आहिस्ता आहिस्ता नए तमाम जो बनने वाले सेल्स वो हेल्दी जीन रखने वाले हों और जो पुराने सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिप्लेस हो जाए उसकी जगह। तो एक तो तरीकाकार एक्स विवो है। दूसरा तरीका क्या है कि हम मुख्तलिफ मेथड्स यूज करते हुए जीन्स को ही जिस्म के अंदर दाखिल कर दें ताकि वो जीन्स जिस्म के अंदर जाके वहां पर जो है वो क्या करें, सेल्स के अंदर दाखिल होके जिस्म के अंदर ही सेल्स के अंदर जो जीन्स दाखिल होते हुए अपने आप को एक्सप्रेस करके हेल्दी जीन्स जो है वो वहां पर अपने आप को एक्सप्रेस करें, जो पुराने जीन्स है वो वहां पर से जो है वो रिप्लेस हो जाए। हम दोनों एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक्स विवो की, ठीक है। एक्स विवो जीन थेरेपी या हम इसको इन विट्रो भी कहते हैं। एक्स विवो या इन विट्रो यानी कि एक बर्तन के अंदर हो रही है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एक डिजीज की, SCID, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये बच्चों के अंदर इम्यूनिटी की कमी है। क्यों इम्यूनिटी की कमी है? क्योंकि उन बच्चों के अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन नहीं हो पाती। और क्यों मैच्योरेशन नहीं हो पाती, उसकी रीजन एक एंजाइम की कमी है, ठीक है, दैट इज एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम, ADA एंजाइम। असल में होता क्या है कि इस ADA एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो ADA एंजाइम को बनाने के लिए हेल्दी जीन को जिस्म में दाखिल करना है। तो कैसे किया जाएगा? ठीक है, ये बोन मैरो स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल रिमूव किए जाएंगे बोन मैरो में से और उनके अंदर वायरस की मदद से रेट्रोवायरस की मदद से नॉर्मल जीन दाखिल किया जाएगा और फिर वो नॉर्मल जीन सेल में जब दाखिल हो जाएगा तो इस बोन मैरो स्टेम सेल को दोबारा जिस्म में अंदर दाखिल कर दिया जाएगा और वहां पर ये स्टेम सेल रेप्लिकेट जब होंगे तो नए बनने वाले तमाम के तमाम सेल्स के अंदर वो हेल्दी जीन मौजूद होगा, ठीक है। तो इसमें तरीकाकार जो अपनाया गया वो क्या कि आउटसाइड द बॉडी जीन दाखिल किया गया इन स्टेम सेल, ठीक है, रेट्रोवायरसेस की मदद से। और वो जीन कौन सा था? ADA एंजाइम को बनाने वाला जीन था, ठीक है। वो स्टेम सेल के अंदर दाखिल करके
वो स्टेम सेल बोन मैरो में हमने दोबारा वापस भेज दिया, वहां पर जाके उसकी डिवीजन से नए बनने वाले सेल्स के अंदर जो है वो हेल्दी जीन मौजूद होगा, एंजाइम बनेगा और वो एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता इस इम्यूनिटी की कमी को ओवरकम कर लेगा, क्योंकि वो एंजाइम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करवाना शुरू कर देगा। इस तरह से एक और डिसऑर्डर है, दैट इज द हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया नाम से ही ज्यादा हो रहा है, इसमें आइडिया हो रहा है कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल का बढ़ना है। ये क्यों हो रहा है? इसमें जो लिवर है, ह्यूमन लिवर, उसके पास एक रिसेप्टर नहीं है जो क्या कर रहा है, दैट इज रिमूविंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड। क्यों? क्योंकि इस रिसेप्टर को बनाने वाला जीन नहीं है, डिफेक्टिव है या एब्सेंट है। तो इसका मतलब है ड्यू टू लैक ऑफ अ जीन, लिवर के सेल्स में एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स नहीं बन पा रहा, और उस रिसेप्टर का काम था ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करना। अब चूंकि वो रिसेप्टर है ही नहीं, लिहाजा ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल लिवर में जा ही नहीं पा रही, और नतीजा क्या होगा कि लिवर के अंदर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अब हम करेंगे क्या? लिवर का जो है वो एक बहुत छोटा सा जो पोर्शन है, जो पीस है, वो निकालेंगे और उसको रेट्रोवायरस की मदद से नॉर्मल जीन उन सेल्स में, लिवर सेल्स में जो है वो दाखिल करेंगे। ठीक है, और रेट्रोवायरसेस जो है वो उस जीन को लेके जब सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे, वो हेल्दी जीन सेल्स के अंदर उस लीवर के पीस के अंदर आ जाएगा। उस लीवर के पीस को हम दोबारा ट्रांसप्लांट कर देंगे, वहां पर इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है, उस लीवर के साथ। तो इसका मतलब है कि हमने आउटसाइड दी बॉडी सेल्स को ले जाके उनके अंदर हेल्दी जीन दाखिल कर दिया और फिर उन सेल्स को दोबारा जिस्म में ले आए। ठीक है, ये भी एक्स वीवो जीन थेरेपी की एक एग्जांपल है। ठीक है, तो एक्स वीवो जीन थेरेपी में हमने नोट किया कि आउटसाइड दी बॉडी, क्या वो लिवर सेल हैं, क्या वो बोन मैरो स्टेम सेल हैं, जो भी सेल्स हैं, हम सेल्स के अंदर जीन दाखिल कर रहे हैं आउटसाइड दी बॉडी, और फिर उन सेल्स को जो है वो जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं। दूसरा तरीका इन विवो है कि हम बजाय इसके कि सेल्स को जिस्म से बाहर लेके आए, क्यों ना हम जीन्स को ही डायरेक्ट सेल्स में दाखिल कर दें विद इन दी बॉडी। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस ये क्या है? ये कैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है, जिसमें ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर फॉर द क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन को लेके जाने के लिए जो चैनल्स मौजूद हैं, जो कैरियर्स मौजूद हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स के अंदर, वो कैरियर्स नहीं है, वो चैनल्स नहीं है, उनको बनाने वाले जीन्स नहीं है। तो क्या किया जाएगा? ठीक है, लिपिड्स के पार्टिकल्स लिए जाएंगे, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स, जिनको कोट किया जाएगा विद जीन्स, हेल्दी जीन्स, और इसका नॉस्ट्रल्स के पास इसका सप्लाई किया जाएगा, और इनहेलेशन के थ्रू ये जो लिपोसोम पार्टिकल्स हैं ये जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और क्योंकि इसमें वो जीन्स मौजूद है, वो जीन्स वो जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स के अंदर एड्सॉर्ब होंगे, और रेस्पिरेटरी सेल्स के ट्रैक के सेल्स के अंदर, एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंटर होके वहां पर जो है वो ये जीन सेल का हिस्सा बनते हुए वहां पर ये कैरियर जो है वो बनाएंगे। तो ये जो मेथड है, इसमें हम डायरेक्ट बॉडी के सेल्स के अंदर इनसाइड द बॉडी जीन्स की एंट्री करवा रहे हैं। सो इट इज इन विवो जीन थेरेपी। इस तरह से एक और हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर के ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, जीन थेरेपी भी है, कीमोथेरेपी भी है। तो जीन थेरेपी भी है, कीमोथेरेपी भी है, रेडियोथेरेपी भी है। जीन थेरेपी जो हम कैंसर के लिए करते हैं, दैट इज मेनली एक्स विवो जीन थेरेपी, बोन मैरो टेक्निक आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पढ़ा था उसके मतलब। तो अब एक और जो मेथड यूज किया जाता है वो कीमोथेरेपी भी है। और कीमोथेरेपी ये जब हम कैंसर के लिए यूज करते हैं ना, तो जो केमिकल्स हैं दैट कैन डैमेज दी हेल्दी सेल्स, वो हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करते हैं। जब केमिकल्स हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं तो हेल्दी सेल्स की भी डेथ होती है साथ साथ।
अब हम क्या करते हैं, हम इन विवो जीन थेरेपी के जरिए सेल्स की केमिकल्स के अगेंस्ट टॉलरेंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक तो ट्रीटमेंट है ना कैंसर का, वो एक्स वीवो के जरिए बोन मैरो स्टेम सेल लेके उसके अंदर हेल्दी जीन दाखिल कर दिए और वो सारा। ठीक है, दूसरा ये है कि जब हम कीमोथेरेपी यूज कर रहे हैं तो कीमोथेरेपी हेल्दी सेल्स को डैमेज कर रही है, तो हम हेल्दी सेल्स को टॉलरेंट बनाते हैं, तो हम जीन इंसर्ट करते हैं पेशेंट के अंदर जो कि उनको टॉलरेंट करते हैं अगेंस्ट कीमोथेरेपी। ठीक है, अब ये जीन इंसर्ट किए जाते हैं विद इन दी बॉडी, तो कैंसर में कीमोथेरेपी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए इन विवो जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी एक और डिसऑर्डर है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आर्टरीज की हार्डनिंग हो जाती है, नैरिंग हो जाती है। आपने एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा था। ठीक है, स्क्लेरोसिस बेसिकली हार्डनिंग है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरीज का हार्ड हो जाना है। ठीक है, तो इसमें उसकी इलास्टिसिटी का कम हो जाना है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इलास्टिसिटी कम होती है जब आर्टरीज की जो एंडोथीलियम है उसका जो ग्रोथ फैक्टर है, एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, वो प्रॉपर ना बन पा रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर को बनाने वाला जो जीन है, ठीक है, उसको हम कोट करते हैं एक वेरी स्मॉल वेजिकल, ठीक है, बैलून लाइक, उसके ऊपर, और इस बैलून को कैथेटर की मदद से हम आर्टरी के अंदर जो है वो दाखिल कर देते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर कब होता है, जब एंजियोप्लास्टी होती है कॉर्नरी आर्टरी की। कॉर्नरी आर्टरी आपको पता है ये वो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रही है टू दी हार्ट वॉल। ठीक है, जब इसकी हम एंजियोप्लास्टी करवा लेते हैं, ठीक है, बाद में फिर भी चांस है कि ये जो आर्टरी है वो क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, क्योंकि उसके अंदर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर नहीं पूरी तरह से बन रहा है एंडोथीलियम की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बैलून कैथेटर लेते हैं, उसको कोट करते हैं विद दी हेल्दी जीन, और इस छोटे से बैलून को आर्टरी में दाखिल कर देते हैं। क्योंकि इसके ऊपर जीन कोट था, जीन मौजूद था, तो वो जीन एंटर होगा इनटू दी सेल्स ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द आर्टरीज, और उसमें जो है वो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बनाने का सबब बनेगा। इस तरह से आसानी से वहां पर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ये एथेरोस्क्लेरोसिस में हम जीन इनसाइड द सेल विद इन द बॉडी दाखिल कर रहे हैं। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इन विवो जीन थेरेपी। तो ये जीन थेरेपी की एग्जांपल्स थी। ठीक है, एक्स विवो की हमने इन डिटेल ये डिस्कशन कर ली कि किस तरह से ये मेथड है। इन विवो के भी हमने मुख्तलिफ मेथड डिस्कस किए कि किस तरह से हम उसमें बैलून कैथेटर की मदद से या लिपोसोम्स की मदद से हम उसको जो है वो इन विवो जीन थेरेपी को करवा रहे हैं। उसके बाद एक और हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, और कुछ हम उनकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमने डीएनए एंटर किया है। ठीक है, हमने अपने डिजायरेबल ट्रेट्स वाला डीएनए एंटर किया है, जीन दाखिल किया है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये हम जो बना रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। अगर हमने बैक्टीरिया के अंदर जीन दाखिल कर दिया है, जैसे हमने वो डिस्कस किया था एग्जांपल में जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन क्लोनिंग में, कि हमने बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन दाखिल कर दिया, तो अब ये जो बैक्टीरिया होगा दैट इज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि हमने इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया हुआ है। ट्रांसजेनिक, हमने इसका जेनेटिक मटेरियल आल्टर कर दिया हुआ है जीन इंसर्ट करते हुए। तो ऐसे बैक्टीरिया जो बनेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ऐसे ही सपोज हम जो है वो प्लांट्स के अंदर जीन इंसर्ट कर देते हैं, वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होंगे। एनिमल्स के अंदर जीन इंसर्ट कर देते हैं, वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होंगे। तो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है वो हम इस तरह से बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक को यूज करते हुए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़े बड़े टैंक्स के अंदर, वैट्स के अंदर, जिनको हम बायोरिएक्टर्स का नाम देते हैं, उनके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, ग्रो होते हैं, कल्चर होते हैं, और
इसमें लाखों की तादाद में ये बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उनके अंदर चूंकि वो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, ठीक है, जो हमने जीन इंसर्ट में उसमें इंसर्ट किया, हम उन प्रोटीन प्रोडक्ट्स को आइसोलेट कर रहे होते हैं। तो हमने फॉरेन जीन जो इंसर्ट किया हुआ है उन बैक्टीरिया में, अगर वो जीन रेप्लिकेट भी हो रहा है और फिर एक्सप्रेस भी हो रहा है, तो इससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स वो अचीव हो रही हैं। दीज प्रोडक्ट्स विल बी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी, जैसे हम इंसुलिन जीन दाखिल कर रहे थे और उससे इंसुलिन प्रोटीन बन रही थी, तो वो जो इंसुलिन बन रही थी बैक्टीरिया से, दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जरिए हम ना सिर्फ इंसुलिन बल्कि और भी बहुत सारी चीजें बनवा रहे हैं, जैसे ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, इंसुलिन के अलावा जैसे ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है, हीमोफिलिया फैक्टर 8 है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, ये मार्केट में अवेलेबल है, जो हम बैक्टीरिया के थ्रू, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू बना चुके हैं, ठीक है। तो एक तो ये फायदा हो गया इसके कि हमें इससे मुख्तलिफ तरह की बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स अचीव हो रही है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्लांट्स के अंदर एनकरेज कर रहे हैं फ्रोस्ट प्लस को फ्रोस्ट माइनस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, फ्रोस्ट प्लस को फ्रोस्ट माइनस। अब बहुत सारे प्लांट्स, उनके अंदर जो उनका जो है वो प्रोटोप्लाज्म है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ सकता है, क्रिस्टल्स बन सकती हैं उसकी, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इनके अंदर ऐसे जीन हमने दाखिल कर दिए हैं जिनमें एबिलिटी है कि वो क्रिस्टल्स को बनाने की बजाय क्रिस्टल्स को तोड़ें, आइस क्रिस्टल्स को। तो इस तरह से जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर हेल्दी इफेक्ट आता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक मटेरियल के तौर पर काम करती है, या हम ऐसी जीन्स इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया में कि वो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, और फिर इन बैक्टीरिया को हम प्लांट्स की रूट्स में छोड़ दें ताकि प्लांट्स के रूट्स में वहां पर टॉक्सिन्स पैदा हो, और वो जो इंसेक्ट्स हैं जिन्होंने रूट्स को इफेक्ट करना था, नुकसान पहुंचाना था, वो इंसेक्ट्स वहां पर जो है वो मारे जाएं और प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो। ऐसे ही जो ऑयल स्पिल्स की बीचीज हैं उनको क्लीन करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं जो क्लीनिंग एक्टिविटी जो है वो शो करते हैं। इस तरह से जो है बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं बायोफिल्टर के तौर पर, वो एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था बायो रेमिडिएशन, ठीक है, और उसमें बैक्टीरिया की एग्जांपल और फंजाई की एग्जांपल आपने ली थी। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हैवी मेटल्स को, जो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये बायोफिल्टर के तौर पर है, ये फिल्टर कर रहे हैं एयर को, ठीक है, ये वहां पर जब उसमें मौजूद हैवी मेटल्स को, गैसेस को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर सुसाइड जीन एंटर कर देते हैं ताकि एक जगह पर बैक्टीरिया अपना रोल खत्म करने के बाद अपनी डेथ भी करवा ले, ठीक है। इसी तरह से जो माइनिंग कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, जो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने वाले बैक्टीरिया हैं, खास तौर पर एल्यूमिनियम, गोल्ड, इनको जो है वो एब्जॉर्ब करने वाले, तो इन बैक्टीरिया का यूज करवा रहे हैं कि जो ओर्स हैं, जो ओर्स के ऊपर उन बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाता है, बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करते हैं मेटल्स को और फिर इन बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है मेटल्स, ठीक है। तो माइनिंग कंपनीज जो है वो इसमें लो क्वालिटी की ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनको यूज कर रही है। इस तरह से जो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया का एक इस्तेमाल ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने में भी है, ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो बनवाने में इनका जो है वो रोल है, जो कि कैटालिटिक एक्ट जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ जो वो डिस्कस करते हैं कि हमने मतलब जो बायोकेमिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया के एक स्ट्रेन को जो कि फिनाइल एलानिन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक स्ट्रेन है जो फिनाइल एलानिन प्रोड्यूस कर रही है। ये फिनाइल एलानिन क्या है, ये एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि एस्पर्टेम बनाने के लिए जरूरी है। और एस्पर्टेम क्या है, दैट इज अ डाइपेप्टाइड स्वीटनर, जिसको हम न्यूट्रास्वीट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रास्वीट बनाने के लिए, डाइपेप्टाइड स्वीटनर बनाने के लिए फिनाइल एलानिन की जरूरत है, और फिनाइल एलानिन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया वो भी डिस्कवर हो चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब हम आल्टर करते हुए, वेक्टर के तौर पर ऐड करते हुए, हम ऐसे जो है वो बैक्टीरिया बना सकते हैं जो फिनाइल एलानिन प्रोड्यूस करें। जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो है वो बैक्टीरिया बनाए जा चुके हैं जो फिनाइल एलानिन प्रोड्यूस करें।
तो बैक्टीरिया से हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो है वो ले रहे हैं। ऐसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके अंदर हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया होगा। ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने का क्या तरीकाकार होगा? ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम प्लांट सेल की सेल वॉल रिमूव करेंगे। बाकी जो मटेरियल रह जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट को एक ऐसे मीडियम में रखेंगे, लिक्विड मीडियम में, जिसमें डीएनए मौजूद है, और फिर वहां पर इलेक्ट्रोड्स के जरिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे उस मीडियम को। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर होल्स डेवलप कर देगा, और उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर होल जो डेवलप हो जाएंगे, उन होल्स के थ्रू जो जीन्स हैं, जो डीएनए है, दैट विल इंसर्टेड इनटू द इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल। ठीक है। इस तरह से वो सेल के अंदर वो जीन इंसर्ट हो जाएगा, और वो जो सेल हमारे पास बनेगा, प्लांट सेल हमारे पास बनेगा, दैट विल बी अ ट्रांसजेनिक प्लांट सेल। ट्रांसजेनिक प्लांट सेल, इस सेल की हम टिश्यू कल्चरिंग करवाएंगे, और इस सेल की टिश्यू कल्चरिंग के जरिए प्रोपागेट करके एक नया प्लांट बनेगा। दैट प्लांट विल बी अ ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है। वो प्लांट क्या होगा? वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। अब उस प्लांट के अंदर इस तरह का हमने जीन दाखिल किया है, ठीक है, वो ज्यादा यील्ड बनाने वाला जीन है, यानी कि ज्यादा पैदावार देने वाला जीन है, तो इसका मतलब है वो प्लांट ज्यादा पैदावार दे रहा होगा। वो जीन ऐसा है जो उस प्लांट को डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है वो प्लांट ज्यादा रेजिस्टेंट जो है वो हो जाएगा अगेंस्ट द डिजीजेज। हमने ऐसा जो है वो जीन इंसर्ट कर दिया है जो मुख्तलिफ तरह की एंटीबॉडीज बना रहा है, या मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स बना, जो चीज, तो जिस तरह का हमने जीन दाखिल किया उस प्लांट के अंदर, वैसी वो प्रोडक्ट्स जो है वो देगा। अगर आपको याद हो, आपने एक एग्जांपल जो है वो पढ़ी थी, ठीक है, उसमें ल्यूसीफेरेज एंजाइम बनाने वाला जीन टोबैको प्लांट में दाखिल कर दिया गया। ठीक है। तो जब टोबैको प्लांट के अंदर ल्यूसीफेरेज एंजाइम बनाने वाला जीन दाखिल कर दिया गया, तो उस टोबैको प्लांट ने ल्यूसीफेरेज एंजाइम पैदा किया अपने अंदर, और जब उस प्लांट के ऊपर ल्यूसीफेरिन का स्प्रे किया गया, तो ल्यूसीफेरेज एंजाइम ने ल्यूसीफेरिन की ब्रेकडाउन करते हुए लाइट एमिट की, ग्लो किया प्लांट। तो बिल्कुल जैसे फायर फ्लाई ग्लो करती है, ऐसे वो प्लांट भी ग्लो किया, वो भी, उसमें भी वैसी चमक पैदा हुई। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने कि कोई भी आप ट्रेट, आप ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जो है वो जीन वो प्लांट में दाखिल करके प्लांट से ग्रोथ हार्मोन ले सकते हैं, एंटीबॉडीज ले सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के जो है आप इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स ले सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो शुरू किए जा चुके हुए हैं। इस तरह से प्लांट से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है वो ली जा चुकी हैं। बिल्कुल सेम वे में हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होंगे? ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे। ठीक है। कैसे इंसर्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एग लेवल पे होगा। ठीक है। हम एक एनिमल के एग में माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जीन्स को इंजेक्ट कर देंगे। जो जीन इंजेक्ट करेंगे, मतलब हम सपोज एंटी थ्रोम्बिन 3 बनाने वाला जीन दाखिल कर रहे हैं, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन दाखिल कर रहे हैं, हम कोई क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाला जो जीन हम दाखिल कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट उस ऑर्गेनिज्म से बने। तो हम एक तो माइक्रो इंजेक्शन के जरिए एग के अंदर जीन इंसर्ट कर दिया, ये ट्रांसजेनिक एग बन गया। ये जो ट्रांसजेनिक एग है, इसको हम इसकी कल्चरिंग करवाएंगे या इसको क्लोनिंग के थ्रू प्रोपागेट करेंगे। ठीक है। और इससे बनने वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे, इस एग से बनने वाला जो इंडिविजुअल होगा, दैट विल बी द ट्रांसजेनिक एनिमल। या फिर हम क्या करेंगे, एग को लेके, जीन्स को लेके और सिलिकॉन कार्बाइड्स की नीडल्स को लेके उसको एक मीडियम में रखेंगे, और फिर उसको मिक्स करेंगे। दिस इज द वॉटेक्स मिक्सिंग। ये एजिटेटर की मदद से होगा। एजिटेटर शेक करने वाली जो है वो मशीन है। हम क्या कर रहे हैं, जीन्स को, सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स को और एग्स को इकट्ठे प्लेस कर रहे हैं,
और फिर उसको शेक कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं। क्या होगा इससे? जो सिलिकॉन कार्बाइड्स की नीडल्स हैं वो एग में पोर्स डेवलप करेंगी और जीन्स उन पोर्स के थ्रू एग में दाखिल हो जाएंगे, ट्रांसजेनिक एग बन जाएंगे। ये जो एग बन रहे हैं ट्रांसजेनिक एग, वो माइक्रो इंजेक्शन से बना रहे हैं हम, या हम बना रहे हैं किससे? ये वॉर्टेक्स मिक्सिंग से। ये ट्रांसजेनिक एग, इनको क्लोन किया जाएगा, ठीक है, इसको डेवलप करवाया जाएगा इनटू अ नॉर्मल इंडिविजुअल, और वो जो एनिमल बनेगा इस एग से, दैट विल बी द ट्रांसजेनिक एग। क्यों बनाया जा रहा है? एनिमल्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एनिमल्स से मुख्तलिफ तरह की बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लेने के लिए, जैसे बोवाइन ग्रोथ हार्मोन ये हम ले सकते हैं उससे, ठीक है, एंटी थ्रम्बिन 3 ये हम ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम उस एनिमल से अचीव कैसे करेंगे? हम इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं उस एनिमल के मिल्क से या उस एनिमल के यूरिन से, और यूरिन ज़्यादा बेहतर है मिल्क से। उसकी रीज़न ये है कि मिल्क सिर्फ फीमेल ने प्रोड्यूस करना है और अडल्ट फीमेल ने प्रोड्यूस करना है, लेकिन यूरिन जो है वो फीमेल मेल दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अडल्ट एज में भी, यंग एज में भी, ओल्ड एज में भी, बच्चा भी, हर लेवल पे ये यूरिन की प्रोडक्शन हो रही है। सो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के लिए यूरिन ज़्यादा बेस्ट वाइकल है एज कम्पेयर टू मिल्क। अब जैसा हमने इसमें जीन दाखिल किया होगा वैसा वो एनिमल जो है वो प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये किस तरह से इसमें हमारे पास ये बन सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, कि हम जीन लेके जो भी जीन इंसर्ट करना है वो जीन एग में इंसर्ट करेंगे माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। अब वो जो एग में इंसर्ट कर दिया, उस एग की डेवलपमेंट होगी और उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। और वो जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसके अंदर चूंकि वो जीन मौजूद है तो उस जीन की प्रोडक्ट्स बन रही होंगी, हम उन प्रोडक्ट्स को उसके यूरिन से या उसके जो है वो मिल्क से आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वो जो एग है जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर दिया है, ट्रांसजेनिक एग बन गया है, ठीक है, उस ट्रांसजेनिक एग से जब डिवीजन होकर नए सेल्स बनेंगे, हम उन सेल्स को अलग अलग करके, जैसे हमने क्लोनिंग में पढ़ा था, ठीक है, उस एग की क्लोनिंग करवाते हुए ज्यादा इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, क्लोन्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बना सकते हैं, और फिर हर एक से वो हमें वैसे ही प्रोडक्ट्स जो है वो अचीव हो, ठीक है। तो एनिमल से भी हम अपनी डिजायर की जीन एंटर करते हुए अपनी डिजायर की प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं। जिस तरह का जीन हम उनमें इंसर्ट करेंगे वैसी ही उससे जो है वो प्रोडक्ट्स हमें अचीव हो रही होंगी। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप वो मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।